दोस्तों, क्या आपको पता है कि मर्सिडीज बेंज आज दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मनी के एक गरीब कार्ल बेंज लड़के ने। ये वही कार्ल हैं जिन्हें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंटर कहा जाता है। सिर्फ 2 साल की ही उम्र में इनके सर से पिता का साया उठ गया था और माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी ताकि कार्ल पढ़ लिख कर एक बड़े बिजनेसमैन बन सके। जब कार्ल बेंज ने अपना बिजनेस शुरू किया तो उनका दोस्त ही उन्हें धोखा दे गया और आखिर में जब सफलता दिखने लगी तब उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। लेकिन फिर कैसे इतने चैलेंजेस के बाद मर्सिडीज बेंज दोबारा सर्वाइव करने में कामयाब हुई, आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानने वाले हैं। लेकिन जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों मर्सिडीज बेंज की कहानी शुरू होती है 25 नवंबर 1844 से, जब जर्मनी के मलबर्ग टाउन में कार्ल बेंज का जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से एक लोको पायलट थे, इसलिए शुरुआत से कार्ल और उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हुआ करती थी। लेकिन जन्म के सिर्फ 2 साल बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। तब उस समय परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा और फिर अपनी फैमिली को चलाने के लिए अब उनकी माँ को घर से बाहर निकलना पड़ा और कार्ल बेंज की माँ ने दूसरे लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि कार्ल को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। और दोस्तों कार्ल बेंज ने भी अपनी माँ की मेहनत और सैक्रिफाइसेस को समझते हुए दिल लगाकर पढ़ाई की। उन्हें केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके असर ये हुआ कि सिर्फ 15 साल की ही उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। बाद में 18वीं सदी का ये दौर ऐसा था कि जब लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का ये मेजर साधन घोड़ा गाड़ी ही हुआ करता था। हालांकि उस समय साइकिल का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उस समय लोग साइकिल का वाइडली यूज नहीं किया करते थे। और वही कार्ल बेंज को ये यकीन था कि एक ऐसा भी समय आएगा जब घोड़ा गाड़ी की जगह हर जगह फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स नजर आएंगे। लेकिन उनका ये ख्याल भी एक सपने जैसा था जिसे सुनते ही लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे। लेकिन फिर भी कार्ल बेंज को ये यकीन था कि उनका ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। इसके बाद 1871 में जब उनकी उम्र 27 साल की हुई तो उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया और वो अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर ऑगस्ट रिटर नाम के एक मैकेनिक के साथ लोहे का बिजनेस करने लगे। अपने इस नए बिजनेस के साथ साथ साइड में कार्ल ने अपनी मोटर गाड़ी पर भी काम करना शुरू कर दिया था और इसके लिए वो इतने ज्यादा पैशनेट हो गए थे कि एक पॉइंट पे आकर उन्होंने अपना सारा कारोबार रीटर के भरोसे ही छोड़ दिया था। और ऐसे में रीटर ने भी इस छूट का खूब फायदा उठाया और कार्ल बेंज को धोखा दे दिया, जिसके चलते कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों उनके इस मुश्किल समय में उनकी लाइफ में एंट्री हुई बिर्था बेंज की, जो कि आगे चल के उनकी पत्नी बनी। बिर्था एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। उनके पेरेंट्स ने उनके लिए दहेज के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे और दोस्तों उन्हीं पैसों से कार्ल और बिर्था ने मिलकर कंपनी में ऑगस्ट रीटर का जितना भी शेयर था वो सारा खरीद लिया। इस तरह से अब लोहे का बिजनेस पूरी तरह से कार्ल और बिर्था का हो गया था। लेकिन इसके बाद भी उनकी कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते उन्होंने अपनी इस कंपनी के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब खुद की कंपनी में कार्ल बेंज का शेयर सिर्फ 5% ही रह गया था और इसका रिजल्ट ये निकला कि अब कंपनी में इनकी रेपुटेशन अब ना के बराबर सी हो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद इनकी मुलाकात 2 भाइयों मैक्स रोज और फ्रेडरिक विलियम्स से हुई, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे। और फिर इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया था बेंज एंड कंपनी। और इस कंपनी में काम करते हुए कार्ल को अपने सपने पर काम करने के लिए काफी समय भी मिल पा रहा था। इसी के चलते सन 1885 में उन्होंने एक ऐसी तिपहिया साइकिल बना डाली जो कि गैसोलीन और 4 स्ट्रोक मोटर से ऑपरेट हो सकती थी। कार्ल ने इस तिपहिया साइकिल का पेटेंट करवाया और इसका नाम रखा गया बेंज मोटर वैगन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर। अब इस मॉडल में एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। इसीलिए जब इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया तो फिर ये सीधे जाकर दीवार से टकराई और लोगों ने बेंज का खूब मजाक बनाया, जिस कारण से लोगों ने इस व्हीकल को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस व्हीकल के बहुत ही कम यूनिट बिक पाने लगे। बाद में 1893 में बेंज ने अपनी गाड़ी को बेंज विक्टोरिया का नाम दे दिया, जो कि उस समय की सबसे लग्जरियस गाड़ी मानी जाती थी। इसके बाद 1899 में इनकी कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 572 कार्स बेची, जो कि उस समय बहुत बड़ा नंबर था क्योंकि उस समय ट्रैवलिंग का मेन सोर्स केवल घोड़ा गाड़ी ही था और इस तरह की मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ शाही परिवार या फिर बहुत ही रईस लोग किया करते थे। अब दोस्तों उस समय कार्ल की एक राइवल कंपनी भी थी जिसका नाम था डैमलर मोटर और उस समय ये कंपनी भी कमाल की मोटर कार्स बनाया करती थी। बाद में साल 1901 में उन्होंने मर्सिडीज 35 HP नाम की एक कार को लॉन्च किया था, जो कि आजकल की कार से काफी मिलती जुलती थी और उस टाइम इस कार को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये ऐसा समय था जब दोनों कंपनीज यानी कि कार्ल की बेंज एंड कंपनी और गोटली डैमलर यानी कि डैमलर मोटर्स हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, जिसका असर कंपनीज की प्रोडक्शन पर पड़ा और दोनों कंपनीज भारी लॉसेस में चली गई। उस दौरान उन्होंने कैसे भी करके सर्वाइव किया और जब वॉर खत्म हुई तो उनकी प्रोडक्शन में थोड़ा सुधार होने लगा। हालांकि बाद में उनके ये दिन भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहे क्योंकि मार्केट में मंदी की वजह से कंपनी फिर से लॉसेस फेस करने लग गई और एक बार तो कार्ल को ऐसा लगा कि उनकी ये कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। और दूसरी तरफ गोटली डैमलर की गाड़ियां भी नहीं बिक पा रही थी और लॉसेस की वजह से वो भी परेशान थे। फिर आया साल 1926 जब दोनों कंपनीज ने एक साथ मर्ज होने का फैसला ले लिया और फिर इन दोनों कंपनीज ने मिलकर एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया डैमलर
बेंज। और दोस्तों यही कंपनी आगे चल के मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी गई। बाद में आने वाले समय में इन दोनों कंपनीज ने मिलकर कई सारे बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद 3 साल के बाद कार्ल बेंज की मौत हो गई। लेकिन फिर भी कंपनी में किसी भी तरह की खामियां नहीं देखी गई और कंपनी नए नए मॉडल्स को लॉन्च करती रही और हर मॉडल्स में एडवांस लेवल के इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे थे जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। जैसे कि मर्सिडीज बेंज 710 SS, मर्सिडीज बेंज 770 की तरह और भी कई तरह की कार्स देखने को मिल रही थी। ये वो दौर था जब कंपनी ने खूब सक्सेस पाई और उस वक्त कंपनी ने 7000 कार्स बेची। बाद में जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई तब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई क्योंकि युद्ध में इनके कई सारे प्लांट्स जलकर राख हो गए और यहाँ से मर्सिडीज का फिर से बुरा दौर शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला ले लिया। बाद में ये कंपनी ने एम्बुलेंस और पुलिस के लिए कार मैन्युफैक्चर करने लगी और आगे चल के कंपनी ने पब्लिक के लिए भी बेहतरीन कार्स को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट में कंपनी को वैसी रेपुटेशन नहीं मिल पा रही थी जो कि उसकी पहली हुआ करती थी। फिर 1952 में कंपनी ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गर्ल विंग डोर वाली मर्सिडीज 300 SL को इंट्रोड्यूस किया जो कि किसी ड्रीम कार की जैसी थी और कुछ ही समय में इसने मार्केट में धूम मचा दी और इस कार की टॉप स्पीड 235 km/h की थी जिसके चलते ये रेसिंग प्लेटफॉर्म पर भी काफी पॉपुलर साबित हुई। और बाद में मर्सिडीज ने एडवांस टेक्नोलॉजी कार्स को लॉन्च किया जिसके बाद कंपनी धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में दोबारा से अपना प्रेजेंस कायम करने लगी। इसके बाद से कंपनी ने हर तरह की सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस किए जिससे कि ये दुनिया की पहली कार कंपनी थी जिसने अपनी गाड़ी में 4 वॉल्व डीजल इंजन फिट किया ताकि कार की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा स्मूथ और एनहांस किया जा सके। इसके अलावा 1961 में कंपनी ने अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट देना भी शुरू कर दिया था। साथ ही ABS ब्रेकिंग, एयर बैग और पैसेंजर सेफ्टी जैसे फीचर्स पर भी ध्यान दिया। इसके बाद 1994 में मर्सिडीज बेंज इंडिया में एंटर हुआ और महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्लांट लगाया। मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1995 में इंडिया में पहली बार लॉन्च किया। हालांकि ये इस ब्रांड की पहली कार नहीं थी जो कि भारत में आई थी क्योंकि 1991 में मर्सिडीज बेंज 190D कार जिसे अब E क्लास के नाम से जाना जाता है इसे खास जर्मनी से JRD टाटा जी के लिए भारत में मंगवाया गया था। और अब अगर हम फिलहाल की बात करें तो कंपनी इंडियन मार्केट में अपने 26 मॉडल्स बेचती है और दुनिया में बिकने वाली हर 4 मर्सिडीज बेंज में से एक इंडिया में सेल होती है जिसकी एवरेज कॉस्ट 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की रहती है। अगर हम कंपनी के हाईएस्ट सेलिंग मॉडल को देखें तो फिर इंडिया सहित पूरी दुनिया में GLC मर्सिडीज बेंज की बेस्ट सेलिंग मॉडल मानी जाती है जिसके 2022 में 3,82,900 यूनिट्स बिके थे और वर्ल्ड वाइड कंपनी ने 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्स को सेल किया था जो कि इसे दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड बनाता है। अब दोस्तों आज के समय में कंपनी ने मर्सिडीज बेंज की कारों की एक ऐसी इमेज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि अब लोग इसे व्हीकल की तरह नहीं बल्कि एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं और आज इस कंपनी की कार्स लाखों लोगों की ड्रीम कार्स बन चुकी हैं।